वो पूरे जंगल राज का तस्वीर सामने रखते हुए वो कह रहे हैं कि देखिए आपके राज में तो ये होता था, अब कम से कम लोग जाकर कोई अत्याचार करता है उसके खिलाफ थाने में कार्रवाई करवाने के लिए एफआईआर तो दर्ज करवा सकते हैं। आपके जमाने में ये भी नहीं होता चित्रा जी, कल का न्यूज अगर आपको याद होगा, आज बिहार मोदी जी आने वाले थे, कल ही तेजस्वी जी के आवास के बाहर धाए गोलियां चली हैं। वीवीआईपी जोन में गोलियां चली हैं। नॉर्मल इलाके की मैं बात नहीं कर रही हूँ। आज मोदी जी आते, कहां से शूटर आए थे? नीतीश जी के घर से आए थे, सीएम डिपार्टमेंट से आए थे, कहां से शूटर आए थे? और जब आप परिवारवाद की बात करते हैं ना, तो मोदी जी का मुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि वो टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ के अगर इधर उधर दाएं बाएं देख लेते ना, उनको दिख जाता कि आगे पीछे जो भी बैठा हुआ है, दामाद, मेहरारू, जीजा, आयोग से ही बैठा हुआ है, जितना भी लोग बैठा हुआ है। परिवारवाद की बात ना करें। और आखिरी बात सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जब भी आप बाबा साहेब की बात करते हैं ना, तो तरस आता है आप लोगों पर। आप ही लोग की पार्टी थी ना जनसंघ, जो करपात्री महाराज लड़े थे बाबा साहब के खिलाफ चुनाव, आप लोगों ने शामिल करवाया था ना। आज आंगनबाड़ी दीदियों को पकड़ पकड़ के भरना पड़ रहा है ना आपको चुनाव की रैलियों में, क्योंकि जैसे पटना में मोदी जी का रैली खराब चला गया था, लोग नहीं आए थे, वही स्थिति आज भी हो जाती। बसों को कब्जा कर कर के आज तो रैली में लेके गए हैं आप लोग। आप लोग बात करते हैं कब्जाने की, आप लोग बात करते हैं कि दलितों का हत्यारा कौन है, परिवारवाद की आप लोग बात करते हैं। सब लोग तो परिवार से उपजे हुए लोग हैं, A to Z इन बीजेपी, A to Z। के शर्मा जी, देखिए, मैं तो चित्रा जी, जो लोकतंत्र में जो पैमाना माना जाता है, जनता की अदालत, जनता का निर्णय, मैं तो उसके आधार पे बात कर रहा हूँ और उसी पे बात करता हूँ। आपने कहा कि आप कब तक पिछली बात सुनाएंगे। 2005 तक लालू प्रसाद यादव का जंगल राज बिहार में था और जनता ने उसे इतना भोगा उस अत्याचार को कि 2005 के बाद अभी तक 5 चुनाव हुए। आरजेडी 243 में 80 सीट से ज्यादा सीट नहीं पा सकी। 80 सीट का अर्थ समझती है चित्रा जी? 33% पासिंग मार्क भी नहीं है। आज 5 चुनाव में 80 सीट से ज्यादा सीट नहीं मिली। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने जीता है। तो जिनको पासिंग मार्क नहीं दे रही है पिछले 5 चुनाव से, मतलब लगभग 20-25 साल से, वो बैठ के यहां राग गा रहे हैं। ये जनता निर्णय कर रही है चित्रा जी। पिछले लोकसभा में 0 सीट थी आरजेडी। मैं विधानसभा की बात आपको कह रहा हूं, 80 सीट से ज्यादा नहीं पाए। क्यों नहीं पा रहे? पासिंग मार्क भी नहीं मिल रहा। और ये कम से कम कांग्रेस पार्टी साहब 35-40 साल से जनता आपको बाहर करके रखती है और आपके हालात हैं कि हमें भी दुख होता है। इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस के पैदा हुए बिहार से, आज राजनीतिक दरिद्रता क्या है आपकी? एक कन्हैया आपका नेता बना हुआ है जो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारा के आरोप पर है, देशद्रोह के आरोप पर, वो आपका नेतृत्व कर रहा है। आज ये दुर्दिन आपके हैं बिहार के अंदर में कांग्रेस के। अरे साहब बता दो, राहुल गांधी का पप्पा कौन है? कहते राहुल गांधी ने का पप्पा कौन है? एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला। चित्रा जी प्लीज, मैंने बीच में नहीं बोला। चौधरी, ये परिवारवाद नहीं है। इनको बंद कराइए। उनका बेटा भी राष्ट्रीय प्रवक्ता बना है। ये परिवारवाद नहीं है। ठीक है, उनकी आपकी ठीक है। अब बीजेपी में भी तो परिवारवाद की लंबी फहरिस्त है ना, तो इस मुद्दे पर कैसे घेरेंगे कांग्रेस को आप, शर्मा जी? लंबी है चित्रा जी, मैं बताइए। नहीं, मैं परिवारवाद पे कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो जो आपको दूसरी बात कह रहा हूँ, आप इनको बंद तो कराइए। हाँ, नहीं बोलेंगे चित्रा जी, ऐसे कैसे डिबेट खत्म हो जाए उसके बाद मैं आ रही हूँ। आप मैं ये कह रहा हूँ, आपकी राजनीतिक नेतृत्व की दरिद्रता यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी से और 3 बार चुनाव हार चुका व्यक्ति जो है, यहां से दिल्ली से लेके आज वो आपका नेतृत्व कर रहा है बिहार में। आपको बिहार में और कोई नेता नहीं मिला जिसके ऊपर इस तरह के जो आरोप है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी आप राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी अभी बिहार गए थे। चित्रा जी, आप लोगों ने वो घटना चलाई है। राहुल गांधी के स्वागत में जो लोग खड़े थे, उसमें एक ऐसा व्यक्ति भी खड़ा था जो कि किसी आरोप से ग्रसित है और उसको भी लाइन में खड़ा किया। उसका विरोध किसी ने नहीं किया, इनकी पार्टी के नेताओं ने किया। जिला कार्यालय में ताला लगा दिया, अपने लोगों पे आरोप लगाया कि पैसा लेके उसको खड़ा किया। राजकुमार पासवान और मुर्दाबाद के नारे लगे। आपकी ये हालत बिहार के अंदर है। आप दुनिया को राहुल गांधी गा रहे हो। राजकुमार पासवान, कम से कम तेजस्वी यादव भी ये समझ ले, जमीन पर कुछ नहीं है उनके पास आज की डेट पर। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जितना आरोप लगाना है लगाइए, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि 80 सीट से ऊपर नहीं पाए हैं आप।
राजकुमार पासवान। रखिएगा बिहार। अरे भैया चुप हो जाओ, कितना बोलेंगे आप। चित्रा जी, मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा में झूठ बोलना लिखा हुआ है। बाबा साहब के, अगर बाबा साहब वाकई में नरेंद्र मोदी के दिल में है, संघ के दिल में है, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे एक दलित प्रधानमंत्री बैठाने का काम करे। अगर है कुबत तो हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के तहत दलितों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं, बेरोजगार युवा नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, बिहार में जो पलायन हो रही है उसको रोकने की बात कर रहे हैं। इनकी सरकार में तो दलित नरसंहार हो रहे हैं, दलित बेटा बेटियों की हत्याएं हो रही है, उनकी हकमारी की जा रही है, रिजर्वेशन को तोड़ा जा रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जा रहा है। ठीक है, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर बिहार में चाहे विकास हो चाहे पिछड़ापन हो, इस मुद्दे पर इस बार का भी चुनाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर भी जितने मेहमान जुड़े हुए थे आपने सुना, जातियों की बात से शुरू, जातियों की बात पर खत्म, और यही है बिहार की राजनीति की सच्चाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।